खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और अब बात करते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव संपन्न हो रही हैं। 3 चरणों में हुए इन चुनाव में अच्छी बात यह रही कि कहीं विवाद की ज्यादा स्थिति नजर नहीं आई। इस दौरान पुलिस और निर्वाचन आयोग ने अच्छा काम किया, लेकिन सवाल यह कि क्या सच में चुनाव और इसका परिणाम ये तय कर देगा कि किस इलाके में कौन सा नेता ज्यादा मजबूत है, और क्या परिणाम ये भी तय कर देगा कि विपक्ष के दावों से ज्यादा दम था या फिर सरकार के कामों के अंदर। इस दौरान क्या बीजेपी बीते चुनाव के परिणामों के आंकड़ों को मजबूत करेगी या फिर कांग्रेस बीते पंचायत चुनाव के परिणामों से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी को पटखनी देगी। कुछ ही देर में मतपेटियां बंद हो जाएंगी और 4 सितंबर को परिणाम आएगा, लेकिन किस पार्टी का क्या दावा और क्या परिणाम के बाद बाड़ेबंदी अब आपको दिखाई दे सकती है। निर्दलियों पर डोरे डालने की शुरुआत हो सकती है। आज बात वोटिंग के बाद की, दोनों पार्टियों की रणनीति क्या रहने वाली है। तो पंचायत का रण 3 चरणों के अंदर लगभग संपन्न हो चुका है। 5:30 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन उसके बाद की रणनीति क्या कुछ रहेगी और चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। एसपी मित्तल जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा सर। 3 चरणों के अंदर चुनाव हुआ, टिकट बंटवारे से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद लेटर बम तक शुरू हुए, एक दूसरे पर जमकर नेता आरोप लगाते नजर आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तीनों चरणों के दौरान जो मतदान हुआ उसमें कार्यकर्ता एकजुट नजर आया दोनों ही पार्टियों के अंदर? विजेंद्र जी, ये जो चुनाव है बहुत छोटा चुनाव माना जा सकता है। लोकतंत्र की इसको पहली सीढ़ी माना जाता है जहां ग्रामीण क्षेत्र का है। मेरा ऐसा मानना है कि ये इस चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं उनकी तो अपनी भूमिका होती है, लेकिन जैसे जातिवाद है या और दूसरे जो लोकल कारण हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। इसलिए हमने देखा कि दोनों पार्टियों में इस बार इन छह जो जिला परिषद के चुनाव है इनमें हमने खींचतान देखी है। जो कार्यकर्ता है नीचे के स्तर पर, मुझे लगता है कि वो एकजुट नहीं रहा है। लेकिन जहां तक इस चुनाव की गंभीरता का सवाल है तो विजेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि 47 विधानसभा के में ये चुनाव आते हैं। जो 6 जिला परिषद के चुनाव है उसमें 47 प्रदेश की 47 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होती है, और इसमें से जहां 6 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वहीं इन 47 विधानसभा क्षेत्रों में से 33 पर कांग्रेस के क्या नाम से विधायक है, 7 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 7 पर निर्दलीय विधायक हैं। जो निर्दलीय विधायक हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि विधायकों का हम समीकरण देखते हैं तो वो कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन वही हम सांसदों का समीकरण देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब आपने एक सवाल किया कि इन दोनों की रणनीति क्या रहेगी। चुनाव के अंदर रणनीति जो है वो चुनाव जीतने की रणनीति होती है, और ये जो चुनाव है भले ही चाहे ये मामूली चुनाव कहा जाए कि 6 जिलों का चुनाव है, लेकिन मैं इसके आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि 1564 तो पंचायत समितियों के प्रधानों के पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव है और 200 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव है। तो इसके साथ इस चुनाव की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है। और करीब क्या नाम से 78 इसमें क्या नाम से ग्राम पंचायतों के प्रधान चुने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टी इस बात की कोशिश करेंगी। और जहां तक राजस्थान में कांग्रेस का सवाल है, तो चूंकि सत्ता में है तो ये माना जाता है कि चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, उसमें जिसकी सरकार होती है उसको इसका फायदा होता है। लेकिन अब ये जब 4 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने। लेकिन एसपी मित्तल जी, कम शब्दों में एक और सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए सर, बाकी गेस्ट के पास मैं जाऊंगा। आपने कहा कि ये पहली कड़ी है, राजनीति की पहली कड़ी है सर, इसलिए मैं मानूं कि परिवार से जिसको लड़ाना था, जिसको खड़ा करना था, पहली कड़ी में जोड़ दिया गया कि चलिए यहां से शुरू कीजिए, पीछे से हम आपको बैक करेंगे, फिर आगे बढ़ना है। ये भी तो जमकर देखा गया इस बार।
स्वाभाविक है कि जिन परिवारों का राजनीतिक परिवार है वो इस बात की कोशिश करते ही है कि पहले उसको क्या नाम से जिला परिषद का चुनाव लड़ा जाए या पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया जाए। ज्यादा प्रभावशाली होता है तो पंचायत समिति के सदस्य के बाद में उसको प्रधान का उम्मीदवार बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि विधायक का जो पद होता है उसके बाद में प्रधान का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परिवार के अंदर जो राजनीति चल रही है उसमें खड़ा करने की पूरी कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से हुई है। जी ठीक है स्वर्णिम, क्योंकि जिस तरीके के पत्रों के जरिए भी कांग्रेस के अंदर आरोप लगे, फिर वो चाहे वाजीवली और जाहिदा खान हो या फिर जोधपुर के अंदर इस तरीके को या बाकी जगहों पर, क्या इससे कार्यकर्ता निराश नहीं होता कि वो पूरी मेहनत करता है, टिकट की दावेदारी जताता है, अंत में पता चलता है कि नहीं जो विधायक हैं, जो सांसद है या जो पहले से राजनीति में स्थापित हैं, उन्हीं के परिवारों में से किसी को टिकट दे दिया जाता है। ऐसे संगठन कैसे मजबूत होता है? परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे मित्तल साहब ने बताया कि 1534 करीब सीट है, 78 जो ग्राम पंचायत हैं, और इसके अलावा जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है 2320, इनमें अधिकांश में कांग्रेस जीतने वाली है। और जिला परिषदों में भी जो 200 सीट है उनमें भारतीय जनता पार्टी को बमुश्किल कोई 1/3 सीटों पर ये टक्कर में है। आपको इसका कारण बताता हूं कि ये चुनाव जो है इसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी शिद्दत से मेहनत की है, और जो भी विवाद या कोई भी आपसी मतभेद या मनमुटाव की बातें थी, ये चुनाव के शुरुआत में टिकटों के समय आई थी। और बाकी जब चुनाव जो तीनों चरण हुए और इसमें चुनाव प्रचार चला, इसमें सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेताओं ने एक साथ कार्य किया और ग्राउंड पर उतर के कार्य किया। जिस प्रकार से दूसरे नजरिए से ऐसे समझू कि विधायकों की प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो निर्दलीय हो, बसपा से आए हुए हों या फिर कांग्रेस के हों। 30 से ज्यादा विधायक हैं सर 6 जिलों के अंदर आपके। यहां भी अगर नहीं जीत पाएंगे, यहां भी अगर आंकड़ों को सुधार नहीं पाएंगे तो सीधा सवाल ही विधायक पर हो जाएगा। देखिए, चुनाव तो निश्चित रूप से हम जीत ही रहे हैं। और मैं आपको आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको 2 चीजों के आंकड़े बताता हूं जी। पिछले जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, तीनों सीटों पर हमने 10% से अधिक अपना मत बढ़ाया। तो ये हमारे जो है मैंडेट था, हमारी सरकार का मैंडेट था जो जनता ने हमें दिया। इसके अलावा यदि आप कहें, जो अभी बात चल रही थी कि परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ा, तो अगर इस पे ही अगर मैंडेट मानते हैं तो फिर आप बताइए, अर्जुन राम मेघवाल जी के पुत्र ने भी चुनाव लड़ा था पिछली बार जिला परिषद का, और जमानत भी नहीं बचा पाए थे। और इसी तरह से ये मीना जी थे जिनके उदयपुर संभाग से आते हैं विधायक, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी तो दोनों पार्टियों पे सवाल खड़ा कर रहा हूं सर, मैं कोई ऐसा थोड़ी ना कांग्रेस पे अकेला सवाल खड़ा कर रहा हूं। देखिए, मैं विजेंद्र जी कह रहा हूं कि जब एक कार्यकर्ता मेहनत करता है और अचानक से परिवार से कोई आकर टिकट की दावेदारी कर देता है और टिकट मिल जाता है, क्या उससे डिमोरलाइज नहीं होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सीटें थी ये 78 पंचायत समितियां हैं, इनमें 1534 सीटें थी, सबके लिए मौका था। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है उसमें 2320 सीटें थी, 200 जिला परिषद की अलग थी। तो इसमें मौका सबके लिए था, किसी का हक मार करके कोई आगे नहीं आया। सबकी सहमति से बातचीत करके, चाहे वो पूर्व जिला अध्यक्ष हो, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हो, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष रहे हो, इन सबकी सहमति से बातचीत करके कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया, क्योंकि चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ाता है। और देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव 3 मुद्दों पर होना है। और इसमें पहला मुद्दा है जो देश में बढ़ती महंगाई और जो कहना चाहिए जो इनकम घट रही है लोगों की, ये एक मुद्दा होगा सबसे बड़ा। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे अपने जो हमारे किसान भाई लगातार आंदोलनरत हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो पिछले कोरोना काल में लगातार मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन और सत्ता ने समन्वय के साथ एक एक कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर जब अगर मानिए कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल जाए, कांग्रेस ज्यादा जगह अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो, तब तो मैं मान लूं ये मोहर लगी। मतलब मैं इसका ये भी निकालूं ना कि अगर रिवर्स परिणाम आ गया तो फिर ना किसान नाराज है, ना बेरोजगारी का मुद्दा जनता पर हावी हुआ, और ना ही सरकार के काम पर मोहर लगी, ये भी मान लूंगा ना मैं फिर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आप पिछले चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बीजेपी के गेस्ट के पास जाना, मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो हार के लिए इन मुद्दों को जिम्मेदार माना जाएगा ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी हारने वाली नहीं है। अधिकांश जो पंचायत समितियां यहाँ पे प्रधान कांग्रेस के बनेंगे। देखिए, ऐसे चुनाव में भी हुआ था, ऐसे दावे भी मुकेश पारिक जी भी करेंगे। मुकेश पारिक जी, उदाहरण 6 जिला पंचायत समिति, इसके अलावा बाकी चुनाव 6 जिलों के अंदर 6 सांसद, कहां जीत दर्ज करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी, और
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 6 के 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्वर्णिम जी अभी जब बात कह रहे थे तो एक बात से मैं सहमत हूं कि ये परिणाम बताएंगे, लेकिन कुछ बातें इन्होंने ऐसी कही जो तथ्यों से परे थी। इनको बेहतर होता कि ये पिछले जिला परिषदों में जिस प्रकार से इतनी धांधली और इतनी अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, उसके बावजूद ये कैसे दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की इन्होंने एक बढ़ चढ़कर बड़ी बात कही कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, सारे कार्यकर्ता सब कुछ भूल के एक हो गए। अरे श्रीमान जी, आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, कौन पायलट का आदमी चुनाव लड़ रहा है उसको गहलोत के कार्यकर्ता हरा रहे हैं, गहलोत का आदमी चुनाव लड़ रहा है उसको पायलट के आदमी लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद के सर, इस तरीके से तो बीजेपी में भी बहुत से गुट हैं। मानकर चलूं कि आप आत्ममंथन के बाद ये बात कह रहे हैं, ये मानकर चलूं मैं? मुझे ऐसा कोई प्रमाणित कर दें, आप मुझे ऐसा कुछ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा गुट है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल है और कमल का फूल ही एक गुट है जी। कमल के फूल पर ही सब चुनाव लड़ते हैं। हमारे कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो हमारे किसी उम्मीदवार को हरा रहा हो, या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो किसी दूसरे उम्मीदवार को हरा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है। साथ ही साथ जिस प्रकार से ग्रामीण जनता बिजली से परेशान है, इस सरकार के इस कुशासन से परेशान है, जिस प्रकार से किसानों को जो इन्होंने ऋण माफी की जो घोषणा की थी उसका संपूर्ण वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, उससे परेशान है। अच्छा, आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि महंगाई से परेशान नहीं है जनता, अभी और महंगाई बढ़ाई जा सकती है। जैसे घरेलू गैस के दाम आज 25 रुपए बढ़ा दिया, उससे जनता परेशान नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं ना कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, उससे जनता परेशान नहीं होगी। आप विजेंद्र जी सुनिए, आप इसमें केंद्र सरकार की महंगाई की बात कर रहे हैं। ये सीधा चुनाव पंचायत का चुनाव है। पहले राजस्थान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो आज बिजली की आपने जो स्थिति की है, आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है, और किसान को तो छोड़िए शहरों में बिजली नहीं मिल रही है। जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हुआ है। पहले शहरों में लॉ एंड ऑर्डर करा था, आज गाँव में हत्याएं हो रही है। कैसी आप मतलब इस सरकार की स्थिति है, और सरकार तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सरकार है भी नहीं है, और ये कई बार बात करते हैं कि विपक्ष की, और ये आखिर विपक्ष की भूमिका भी इनके ही विधायक निभा रहे हैं। हमको तो कुछ करना है, हम तो जो कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को गिराने की बात हो, चाहे सरकार में कोई अंदरूनी इनकी लड़ाई की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, इनके ही विधायक सारी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर सिर्फ इस कोरोना काल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन सेवा के लिए खड़ा हुआ, तत्पर रहा, जनता के बीच में रहा, जनता निश्चित रूप से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, शायद जवाब देना चाहिए। शायद मुकेश जी ये आंकड़ा भूल गए कि पिछले जब चुनाव हुए थे, जिला परिषद की तो बात करते हैं, कितने प्रधान इनके बने? 1/3 भी नहीं, 2/3 कांग्रेस के बने। और अरे ग्राम पंचायतों में निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के जो आपके टिकटार्थी थे ना, उनसे ज्यादा जीत के आए। आप याद करिए। और अगर आपके कार्यकर्ता कोरोना काल में निकले होते तो केंद्र सरकार वहां बैठकर झूठ नहीं बोलती। अच्छा, मुझे बताइए स्वर्णिम, मुझे बताइए 21 जिला परिषद में कितने बने थे कांग्रेस के? 14। जरा बताइए स्वर्णिम। मैं अब आपको ठीक है, मुझे बताइए ना 21 में से कितने कांग्रेस के बने थे? जिला परिषद के तो चुनाव थे नहीं विजेंद्र। जिला परिषद के अलावा जो ग्राम पंचायतों के पंचायत समितियों के चुनाव थे, उसमें आप अगर आंकड़े सरकार में आपसे पूछ रहा हूं ना, बताइए ना 21 जिला परिषद में से कितनों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था? देखिए, जिला परिषद में हम चुनाव हारे थे, हमें पता है हम कम जीते, लेकिन पंचायत समितियों के अगर आप चुनाव देखें तो उसमें 2/3 हमारे जीते। और तो इस बार आप कैसे दावा करें कि 6 जिला परिषद आपके होंगे? हमारे साथ पंचायत में कितने जीते, फिर मैं बताता हूं आपको। और देखिए कैसे बात कर रहे हैं आप, जिला परिषद और पंचायत बताते हैं कि जब देखिए, मैं विजेंद्र जी एक चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आरोप लगाते हैं, इन्हीं के जो सरकार है उसके आंकड़ों द्वारा इनके आरोप जुटलाए जाते हैं। जब इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना महामारी में प्रबंधन में फेल रही, तो इनके प्रधानमंत्री तारीफ करके इन्हीं की जो बात है उसका जवाब देते हैं। जब ये वैक्सीनेशन को लेकर के मुद्दा बनाते हैं तो इनके केंद्रीय मंत्री संसद में जवाब देते हैं। तो ये आप दोनों रुक जाइए। एसपी मित्तल जी, जब यहाँ पर हम डिबेट कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि हम लोकसभा के लिए चर्चा कर रहे हैं, मानो लोकसभा का चुनाव चल रहा हो। पंचायत समिति के चुनाव हैं, किसी पंचायत के अंदर सड़कें चाहिए, किसी पंचायत में किसानों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन मुद्दे अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिए जाते हैं। आपको लगता है कि जनता आज भी राष्ट्रीय स्तर के आधार पर पंचायत समिति के अंदर वोट डालती है? एसपी मित्तल जी,
विजेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में मतदाता बहुत जागरूक हुआ है और वो सब चीजों को देखने के बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, और चाहे वो शहरी मतदाता हो चाहे वो ग्रामीण मतदाता हो। लेकिन जहां तक जो स्थानीय मुद्दे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि इन पंचायती राज के चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो जातिवाद का मुद्दा प्रभावित करेगा। हमने अभी भी इन चुनावों में देखा है कि दोनों राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार तय किए हैं। तो ये जो मुद्दे दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमें बता रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो जातिवाद का मुद्दा है वो अपनी जगह है, उसका महत्व होता है। और रहा सवाल ये जो महंगाई का, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई का मुद्दा हर चुनाव में होता है, लेकिन इसके साथ ही जो मुकेश जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक वैलिड पॉइंट जरूर उठाया इस बात का कि जो किसान माफी थी, पूर्ण किसान माफी थी, जो राहुल गांधी जी ने कहा था विधानसभा चुनाव में, शायद वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। और इसके साथ ही कई बार जो असंतुष्ट नेता है सचिन पायलट, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि अभी तक भी जो हमने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। ये बात अलग है कि सरकार ने अपने हिसाब से बताया कि 64% जो वायदे हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो ऐसी ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। निर्दलियों की हमेशा भूमिका रही है और बीते कुछ चुनावों को देख ले, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का चुनाव हो, नगर निगम तक में निर्दलियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको लग रहा है इस बार भी निर्दलीय एक्सपेक्टर के तौर पर निकलकर सामने आएंगे? और क्या लग रहा है आपको, ज्यादा निर्दलीय किस पार्टी से और किधर झुकाव रखेंगे, या जिधर से अच्छा ऑफर उधर झुकाव? हाँ, ये आपने जो आखिर में बात कही बिल्कुल सही है। जिधर से अच्छा ऑफर होगा निर्दलीय उधर ही जाएंगे। मैंने अभी जो आपको विधायकों का आंकड़ा दिया उसमें से 6 विधायक अभी भी निर्दलीय हैं, और वो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ में। हमने देखा कि राजस्थान में 200 में से 13 निर्दलीय विधायक हैं, और चूंकि वो निर्दलीय विधायक हैं इसलिए सत्ता के साथ है। 13 के 13 विधायक निर्दलीय सत्ता के साथ हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो निर्दलीय विधायक होंगे वो शायद कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। ठीक है मुकेश पारीक जी, सर बीते चुनाव के अंदर तो निर्दलियों को काफी हद तक साथ लिया था। इस बार आपको किस तरीके की रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है, बता दीजिए सर। 5:30 बजे तो मतदान खत्म हो जाएगा, कहां कहां बाड़ेबंदी शुरू करेंगे? देखिए, बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है। हम चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, और इन चुनाव के बाद भी हमारे जो उम्मीदवार रहे हैं वो सारे बैठेंगे एक जगह, चर्चा होगी, चर्चाएं होंगी, बात होगी, किस प्रकार से व्यू रचना बनानी है, किसको बनाना है। इन चुनावों में कई बार ऐसा होता है कि जब एक उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता तो हमारी पार्टी के कुछ उम्मीदवार निर्दलीय लड़ लेते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह या दोहराए नहीं है। मैं इसको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर कोई निर्दलीय हमारे पास आना चाहेंगे, हमको समर्थन देंगे, तो हम निश्चित रूप से उनका लाने के लिए क्या क्या करेंगे? सवाल ये है सर, राजनीति में हर कोई एक दूसरे की तरफ आ जाता है, बेहतर चीज आगे रखिए तो सही। नहीं, चीज ये है ना, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जब हम जिला परिषद या पंचायत समिति का जब बनाते हैं तो वहां के स्थानीय स्तर पर किस उम्मीदवार की और किस की हमको आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की खबरें थी कि शायद कोई दिल्ली रोड, कोई हरियाणा रोड, कहीं कहीं पे कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन मानकर चलूं कि जिसको हम प्रशिक्षण का नाम देते हैं और अंदर खाने बाड़ेबंदी करते हैं, कांग्रेस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखें, जो राजस्थान के चुनाव से लेकर के पूरे देश भर में जो चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ निर्दलीय ही नहीं, जो क्योंकि इसमें दल बदल नियम लागू नहीं होता, तो सभी जो दलों के लोग हैं उनको ये कहना चाहिए कि पोचिंग, जिसका आजकल नाम है पॉलिटिकल पोचिंग, वो कार्य इन्होंने प्रारंभ किया है। मुझे बताइए, कांग्रेस कम से कम अलर्ट मोड पर ही सही, देखिए बचाने के लिए ही सबको बाड़े में डाल देगी? देखिए, कांग्रेस अलर्ट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अलर्ट है, कांग्रेस के नेता अलर्ट है, और कांग्रेस के प्रत्याशी भी अलर्ट है। और बिल्कुल अलर्टनेस के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पर खड़े रह करके कमरों से सिर्फ बयान देने का शुक्रिया सोनिम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, एसपी मित्तल जी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बचे हैं, उसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को परिणाम आएगा। किसके दावों में कितना दम और जनता के दिल में, चाहे वो एसपी मित्तल जी के मुताबिक जातिगत आधार पर हो या कामों के आधार पर जगह बनाकर वोट हासिल कर पाया, ये सामने आ जाएगा। नमस्कार।